हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटियाल टेल्स। दोस्तों, आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे जिनको आता कुछ नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत भरा पड़ा है। कभी जीवन में इन्होंने गाड़ी नहीं चलाई लेकिन ऐसा बताएंगे कि यस, मुझे प्लेन दे दो, मैं प्लेन उड़ा लूँगा। तो आज ऐसी इंसान के बारे में हम बात करेंगे। मैं अपनी भी कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँगा जहाँ पर मैं मरते मरते बचा हूँ। दोस्तों, किसी एक पगले इंसान के साथ मैं भी गया था ऐसे ही, जिसको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था अपने ड्राइविंग पे, और वो मुझे ले गया। और अचानक से ही मैंने देखा कि यमराज आते हुए और किसी के प्राण लेते हुए। शुक्र है कि वो मैं नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो बात है उस टाइम की जब गाड़ियों का ज़माना कम था और लोग साइकिल चलाते थे। मैं भी अराउंड 8-9 साल का होऊंगा। उस टाइम मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती थी और मैं चाहता था कि मैं सीखूं। तो मैं किसी के पीछे बैठ गया, उसी आदमी के। चलिए लेट्स से उसको नाम आज हम गंथर बोलेंगे, ठीक है, उसका नाम है गंथर। उस गंथर गांडू के पीछे मैं बैठ के साइकिल से जा रहा था और वो फुल हवाबाजी में साइकिल चला रहा था। उस टाइम पे बाजीराव साइकिल चलती थी, हमारे पास बाजीराव भी थी, तो बाजीराव के पीछे बैठ के मैं चल रहा था। और देखते ही देखते उसने साइकिल की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि मैं अनबैलेंस हो गया। ये साइकिल होती है, मैं साइकिल पे ऐसा बैठा था, साइकिल ऐसे जा रही थी और मैं ऐसे हो गया। आप समझ रहे हो? मैं ऐसे हो गया साइकिल से, ऐसे 90 डिग्री टेढ़ा होने के बाद मैं गिरने ही वाला था और मेरा मुंह अचानक साइकिल के चक्के में घुसने वाला था। उस हालत में भी मैं चला गया, लेकिन फिर भी कुत्ते ने साइकिल नहीं रोकी। मेरे गले को ऐसा पकड़ा उसने एक हाथ से ताकि मैं गिरूँ ना, लेकिन फिर भी मैं कैसा तो भी बच गया। भगवान की कृपा से थोड़ा सा बच गया। और फिर मैंने उसको बोला कि आज के बाद मैं कभी उसको साइकिल पर नहीं बैठूंगा। लेकिन जो कीड़ा होता है, आपको पता है वो कीड़ा कहाँ होता है? वो कीड़ा मेरे अंदर का गया नहीं। मैं दूसरी बार उसके साथ साइकिल पे गया। अब क्या हुआ ना कि दूसरी बार जब हम लोग जा रहे थे, एक ऐसा प्रॉपर स्क्वायर था जो कि ज़्यादा चलता नहीं था, जिसपे सिग्नल्स भी नहीं थे ऑफकोर्स, क्योंकि वो कॉलोनी का स्क्वायर था। तो चढ़ाई थी, मतलब एक रास्ते से चढ़ाई थी, ठीक है, समझ रहे हैं आपको? एक रास्ते से चढ़ाई थी और ऐसा स्क्वायर था वहाँ पे। तो वो बंदा फुल चढ़ाई में, मतलब उसके लिए ढलान होगी, जब साइकिल चला रहा था वो फुल ढलान में फुल स्पीड से साइकिल घुमा रहा था, चला रहा था। मैं उसके पीछे बैठा था और वो स्क्वायर से बिना हॉर्न बजाए घंटी बजाए, हॉर्न तो होगा नहीं ऑफकोर्स, साइकिल थी वो, घंटी थी उसकी। तो उस साइकिल का बिना घंटा बजाए वो एकदम स्पीड से ले गया स्क्वायर के आर पार। और कुछ सेकंड से मैं मरते मरते बचा हूँ दोस्तों, कुछ सेकंड से। जैसे ही हमने वो स्क्वायर क्रॉस किया, हमारी जैसी साइकिल आगे बढ़ी, भग से वहां से एक बाइक गुजरी और वो बाइक वाला आगे जाके रुका और उसने हमें गंदी गंदी गालियां दी। उस हरामी की वजह से मुझे गाली सुननी पड़ी, जबकि मेरी कोई कसूर भी नहीं था और मैं मरते मरते भी बच गया। उसके बाद तो मैंने सोचा यार नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इससे साइकिल चलाना नहीं सीखने वाला। ये बंदा सिखाना कम और फ्लेक्स ज़्यादा कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं दोस्तों। जब गाड़ी से हट के जब मैं बाइक पे आया, तब उसने नई नई बाइक ली थी सेकेंड हैंड। तो उस बाइक के ऊपर हम लोग घूमते थे। बाइक में भी उसने बहुत बार ऐसा किया है कि वो होता ना वोन बी राइडर, जिसको बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती, कैसे गाड़ी को हैंडल किया जाए जब तुम्हारी गाड़ी तुमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, लेकिन फिर भी खुद को वोन बी राइडर समझने वाला वो चूतिया ऐसा समझ रहा था कि बस वो पहाड़ों में भी, मनाली की वादियों में गाड़ी चला के आया है और उसको हर तरह की गाड़ी चलानी आती है। पगले जैसे गाड़ी चला रहा था वो। मैं गलती से उसकी गाड़ी पे एक बार बैठा। मैं समझ गया उसके ऊपर भरोसा करना बेकार है, उतर जाओ, खुद की जान बचाओ और गाड़ी से उतर जाओ। मैं बिल्कुल उसको गाड़ी रोकने बोला और मैं उतर गया भाई साहब। उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा कोई भी उसके फैमिली मेंबर नहीं बचा जिसने उसको निपटाना दिया। हर इंसान को उसने गिराया है, कहीं झाड़ियों में ठोका है, कहीं पे गिराया है। उसने उस गाड़ी का इतने बार एक्सीडेंट कर चुका है कि वो गाड़ी भी बोलती कि अभी तू मुझे मत चला। इतनी खतरनाक तरीके की हालत हो गई थी, फिर भी उसको शर्म नहीं आई। वो यहीं पे नहीं रुका दोस्तों, गंथर यहाँ पे नहीं रुका। उसने सोचा कि अभी तक तो मैंने बस गाड़ियों की ही वाट लगाई है, 2 व्हीलर्स की वाट लगाई है, तो क्यों ना 4 व्हीलर की भी वाट लगा दी जाए। उसने फिर से एक बार 4 व्हीलर के ऊपर अपनी कारस्तानी करनी चाहिए। उसने एक गाड़ी ली, पता नहीं किससे मांग के लाया था वो, और हमारे सामने फिर से एक बार चतराई मारने के लिए और फ्लेक्स करने के लिए उसने बोला कि चलो, मुझे गाड़ी भी चलानी आती है और मैं आप सबको आज राइड पे लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। हम 3 लोग उसकी गाड़ी में बैठ के गए। अब वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा गियर लगाऊं, कौन से स्पीड पे कौन सा गियर लगाऊं। हॉर्न बजाने के टाइम पे वाइपर चला रहा है,
पता नहीं क्या क्या कर रहा है, उससे ब्रेक भी नहीं लग रहा था गाड़ियों का, और आगे से एकदम हेवी ट्रैफिक पे हाईवे पे वो गाड़ी उतार चुका था उस टाइम पे। हम लोग चिल्ला रहे, हमको तो ऐसे साक्षात दिख रहा था कि बस आज हमारा टिकट कटने वाला है, ऊपर हम लोग सीधा नर्क में मिलने वाले हैं, क्योंकि जैसे कर्म है स्वर्ग में तो जाने से रहे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नर्क के दरवाजे दिख रहे थे, मुझे कढ़ाई दिख रही थी, वो तेल दिख रहा था, वो चाबुक दिख रहे थे जो यमदूत मुझे मारने वाले थे मेरे गंदे कामों के लिए या फिर मेरे कुकर्मों के लिए। और जाहिर सी बात है, इस तरीके से दर्दनाक मौत में अगर मैं मर जाता तो जाहिर सी बात है नर्क के अलावा और कोई रास्ता नहीं मेरे लिए बचा रहता। और नर्क से भी कोई बुरी जगह होती तो शायद मुझे वहाँ भेज देते, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आई। उसने कम से कम 4-5 लोगों को ओवरटेक करने के चक्कर में कट मार दी। ओवरटेक भी नहीं किया, कट मार दी। वो सीधा घुस गए कहीं पे जाके, और उसके बाद गालियां भी दी। ये बंदा रुका नहीं, इसको पता था अगर ये रुका तो ये मार खाएगा। तो इसने एकदम स्पीड में गाड़ी भगाई। स्पीड में गाड़ी भगाने के बाद इससे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बिल्कुल इसे चलाना नहीं आ रहा था, और ये स्टॉप भी नहीं कर पा रहा था गाड़ी को, और जाके इसने भिड़ा दी, एक पेड़ पे जाके गाड़ी भिड़ा दी। और थैंक गॉड तब तक हम लोगों ने सबने सीट बेल्ट लगा लिया था, और मैं तो भाई ऐसा पूरा और मैं आगे ही बैठा था भाई, पता नहीं क्यों वादियों के मजे लेना चाहता था, मैं आगे ही बैठा था। मुझे लगा कि बस भाई बस आज तो मैं गया। थैंक गॉड कि वो पेड़ थोड़ा बहुत उसने हमारा जो मोमेंट हमें वो झेल लिया और हमको बचा लिया। ज़्यादा मरे नहीं हम लोग, गाड़ी का बस बोनेट टूटा था आगे का, और थोड़ा सा स्क्रैचेस वगैरह आए थे गाड़ी के कांच के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात इतने स्पीड से जब पेड़ को जाके गाड़ी लगी तो झाड़ की टहनियाँ भी गाड़ी के ऊपर गिर गई थी। फिर लोग आए, लोगों ने हमको बचाया, फिर हमको बोला कि यार भाई तुम ठीक हो गया नहीं। उसके बाद से भाई कान को खड़ा, मैंने तो बिल्कुल सोच लिया कि इसके साथ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ना वो गाड़ी से जाऊँगा ना बाइक से जाऊँगा। साइकिल से तो दूर की बात है, अभी मैं साइकिल चलाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उतनी अच्छे से आती भी नहीं है शायद। तो भाई मैंने तो सोच लिया था कि नहीं, इसके साथ नहीं जाऊँगा। इसके बाद भी इसको शर्म नहीं आई भाई, अभी भी हमको ऑफर देता है कि चलो चलो, लेकिन हमको उस दिन के बाद से हमको समझ में आ गया कि इस चूते के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जान बचानी है इसके साथ मत जाओ। उसका इतना गंदा फीडबैक है भाई, वो ओला उबर चलाता था उसके बाद। जस्ट इमेजिन, हमारी जान जोखिम में डालने के बाद वो बंदा ओला उबर चलाने लग गया। वहाँ पे भी उसको निकाल दिया गया उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से। उसका एक भी ऐसा दोस्त नहीं बचा जिसको उसने गिराया ना हो या फिर उसके साथ उसका एक्सीडेंट ना हुआ हो। अब हट्टा छूट हम बच गए, क्योंकि हमको पहले ही अकल आ गई थी, तो हम लोग उसके साथ जाना बंद कर दिए, तो हम जिंदा बच गए दोस्तों। वरना आज मैं आपके सामने ऐसे वीडियो पे होता नहीं आज बात करने के लिए। गंतर का पता है क्या नेचर था कि उसको लगता था वो पूरा छपरी है भाई, गंतर इज अ छपरी, और उसे लगता था कि अगर उसके पीछे से कोई गाड़ी आगे चली गई तो उसकी हिम्मत कैसे हुई गंतर को ओवरटेक करने की। अब गंथर अपनी पूरी जिंदगी का जोर लगाएगा, जितना भी उसके बम में दम है पूरा दम लगाएगा, और उस बंदे को ओवरटेक करेगा फिर से एक बार, तब जाके वो जीतेगा। ऐसा उसका एटीट्यूड है, झाटू एटीट्यूड। उसे लगता है कि अगर कोई उसे ओवरटेक करके चला गया मतलब वो हार गया, और उसे हारना नहीं है, उसे तो बस मरना है। तो वो बंदा फिर से फुल स्पीड में गाड़ी भगाएगा और उसके आगे जाएगा। उस चक्कर में वो कई बार पिट चुका है। एक बार उसने किसी को कट मारी थी, वो बंदी जाहिर सी बात है वो आंटी थी। अब आंटी थी, फीमेल थी, तो लोग भी आगे मदद करने के लिए, ओ माय गॉड हाउ डेयर ही, उसने कैसे आंटी को कट मार दी। तो भाई साहब लोगों ने उसको पकड़ा, ऐसे गले से पकड़ के बाहर निकाला। मुझे तो बड़ा मजा आया। ठीक है, अब वो मेरा पहचान का है, पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ। उसे लोगों ने ऐसा मारा फूटे तक उसके पूरे जबड़े तोड़ डाले, पूरे ऐसे घुसे घुसे ऐसे काले घेरे हो गए थे जब वो मार खा के घर पे आया था। मुझे तो बड़ा छाती को चैन मिला। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे साथ कार में आया था, उसके साथ बैठ के चुगली की और एंजॉय किया। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इंसान को जस्ट शेयर कीजिए जो बिल्कुल रैश ड्राइविंग करता है और उसने भी आपकी गोटे आपके मस्तक में लाए हैं गाड़ी चलाते वक्त ऑफ कोर्स। और हम लोग इस चैनल पे एक नया सेगमेंट ऐड करने वाले हैं, वो होगा चैलेंज कंप्लीशन। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन सा ऐसा चैलेंज है जो चाहते हैं कि मैं आपके लिए कंप्लीट करूं, और हम उसका नया वीडियो बनाएंगे इसी चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।